जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सबके जी? ठीक हैं? जी, वालेकुम सलाम। सुनाएँ, आप सारे लोग ठीक हैं? दिन कैसे गुज़र रहे हैं आप लोगों के? और बाकी रमज़ान कैसा जा रहा है आप लोग? जी, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिग्री जो है वो 2020 में कंप्लीट नहीं हुई, लाइक वो पहले के ही ग्रेजुएट हैं, 2020 से पहले के? आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं? मोस्टली मेरे ख़्याल में वही हैं जिनकी ग्रेजुएशन इसी साल हुई है या होनी है। अच्छा यार, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन भी किए हैं। तो बाकी आप वो देख भी लें सारी अनाउंसमेंट्स। सबसे पहले तो अगेन वो आपने अटेंडेंस लगानी है गूगल फॉर्म के थ्रू, और दूसरा मैंने आपसे लिंक शेयर किया है स्ट्रीम यार्ड का। आज कोशिश करें कि आप क्वेश्चंस पूछें स्ट्रीम यार्ड के थ्रू। एवरीवन एवरीवन विल ट्राई टू आस्क क्वेश्चन थ्रू स्ट्रीम यार्ड लिंक। मैंने आपसे शेयर कर दी है वो लिंक। तो ज़्यादा इफेक्टिव वे में आप पूछ सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो इसके थ्रू, स्ट्रीम यार्ड लिंक के थ्रू। और उसके अलावा कल जो है वो आपकी छुट्टी है, लेबर डे की वजह से पब्लिक हॉलीडे है, तो कल आपकी क्लास भी नहीं होगी। ठीक है? तो बाकी इसके अलावा मैं आपसे लिस्ट भी शेयर करूँगा अगेन, उन बच्चों की जिन्होंने स्टिल जो है ना वो कल की क्लास में भी अटेंडेंस नहीं लगाई। तो आई विल शेयर। और सबसे जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है कि आई नो कि बहुत सारे जो बच्चे जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, वो सारे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और अटेंडेंस भी लगा रहे हैं। चंद एक बच्चे हैं, चंद एक शायद 8-10 लोग हैं जो कि सीरियस नहीं नज़र आ रहे। ठीक है? काम के हवाले से भी और बाकी चीज़ों के हवाले से भी। तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि अगर आप परफ़ॉर्म नहीं करोगे, अगर आप ख़ास तौर पे रेगुलर नहीं आओगे क्लास लेने और अटेंडेंस में अगर इश्यू होगा, तो शायद आपको नेक्स्ट वीक में ही आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। ठीक है? तो आप जो है ना वो हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं होंगे, और ऑब्वियसली अटेंडेंस उसमें जो है ना वो मेन रोल प्ले करेगी। ठीक है? तो कुछ बच्चे हैं जो कि हिट लिस्ट के अंदर हैं, तो कोशिश करें कि आप अटेंडेंस अपनी जो है ना वो मेंटेन रखो, और बाकी जो आपको काम कहा जाए वो आप काम भी करो। ठीक है? अच्छा जी, बच्चे हैं जी, 2017 के भी हैं, 19 के भी हैं। ठीक, ठीक, ठीक। ठीक हो गया। अच्छा बताएँ जी सबसे पहले कि कल वाला जो काम है वो कितने लोगों ने किया काम? कल वाला जो काम है वो कितने लोगों ने किए? कमेंट बॉक्स में बताएँ। कल आपने क्या काम किया है? हर बच्चा कमेंट बॉक्स में बताए, और अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे थ्रू माइक तो वो भी एक्सप्लेन कर सकता है। या अगर कोई क्वेश्चन है कल की लेक्चर में तो आप वो भी पूछ सकते हो।
आज के लेक्चर में हमने देखना है थीम कस्टमाइज़ेशन को, कि मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूँगा। थीम कस्टमाइज़ेशन ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करें। आई डिड ठीक है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करें यार, कि आपने कल के लेक्चर में, कल के दिन में क्या काम किया? अब्दुल हसीब, क्या बात है जी, आपने कंप्लीट स्टोर बना भी लिया। ठीक है, आपकी जो असाइनमेंट होगी वो आपकी यही होगी इस वीकेंड की, कि आप सब लोगों ने कंप्लीट स्टोर बनाना है इस वीकेंड तक। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें तो हमने देख ली हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो मैं आपको आज बता दूँगा। तो एक बेसिक स्टोर आपका कंप्लीट होना चाहिए टिल मंडे। तो आज की आपकी असाइनमेंट भी ये होगी इस वीकेंड की। तो बताएँ जी, डिटेल में बताएँ ज़रा, क्या किया कल के दिन में? तो मुझे थोड़ा आइडिया हो कि कितना काम आप कर रहे हो, कितना। ठीक है। नेक्स्ट वीक में आपसे मैं प्रीमियम थीम्स भी शेयर करूँगा, तो यू विल सी कि एक बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आएगा आपके स्टोर्स के अंदर। आपके स्टोर में, आपके स्टोर की लुक में, उसकी आपके स्टोर की फंक्शनैलिटी में जो थीम होता है वो बड़ा रोल प्ले करता है। एक अच्छा थीम आपके स्टोर की खूबसूरती को बढ़ाता है, फीचर्स को बढ़ाता है, फंक्शनैलिटी को बढ़ाता है। तो मेरे पास बड़े अच्छे-अच्छे थीम्स हैं, मैं आपसे वो शेयर करूँगा। अच्छा जी। अच्छा जी, ज़ैनब, आपने सिर्फ़ मेन्यू क्रिएट किया आपने बस? मैंने कहा था कि जी बिल्कुल आपने मेन्यू क्रिएट करना है। तो मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा आपने देखा हो आप में से किसी ने जी? ठीक, ठीक। चलो जी, ज़बरदस्त हो गया ये तो। अच्छा, आपने ना कोशिश करनी है यार कि टिपिकल वे से आपने नहीं चलना, ठीक है? लर्निंग का एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि सिर्फ़ आप क्लास की हद तक महदूद ना रहो। मैंने आपसे कहा था कि 20% इनपुट मेरी तरफ से होगी, 80% इनपुट आपकी तरफ से होनी चाहिए। तो कल अगर मैंने आपको नेविगेशन मेन्यूज़ के बारे में बताया, तो आप कोशिश करें कि आप उससे एक्स्ट्रा, उससे आस-पास की चीज़ें भी ज़रूर देखें। जो क्लास में चीज़ डिस्कस की जाए, क्योंकि टाइम शॉर्ट होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे चूँकि टाइम कम होता है, तो इतनी डिटेल में जो है ना वो चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाती। ठीक है? तो जो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म या क्रॉस इन्फॉर्मेशन होती है वो आपने ज़रूर देखनी है। नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है? ज़बरदस्त जी। बच्चों ने काम किया माशाल्लाह, ठीक हो गया। हुँ। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोग अगेन टाइम ठीक है, काफ़ी हो गया। आप लोग जल्दी से अटेंडेंस लगा लो गूगल फॉर्म के थ्रू। आप गूगल फॉर्म के थ्रू जल्दी से अटेंडेंस लगा लो। फिर हम अपनी क्लास का बाकायदा जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। आप में से हर बच्चा जल्दी से अटेंडेंस लगा ले। तो मैं आपसे ये अगेन वो आज वाली जो लिस्ट है वो भी शेयर कर देता हूँ। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप में से कोई ऐसा तलहा, तलहा तो कल की क्लास में था। क्या तलहा, आप आज की क्लास में अभी लाइव सुन रहे हो मुझे? ठीक है। तलहा कल था, सुहेल शाफ़ी भी आई थिंक था। ठीक है। तो
ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल भी गूगल फॉर्म जो है वो फिल नहीं किया, ठीक है? तो आपको वार्न कर रहे हैं भई, जो ये स्टूडेंट्स हैं जो जिनका नाम डिस्प्ले है, ठीक है? अगर तो इसी तरह का ही आपका बिहेवियर रहा, तो शायद आपको ग्रुप में से किक आउट कर दिया जाएगा, ठीक है? आपको ग्रुप में से निकाल दिया जाएगा। चूँकि एक बेसिक जो काम है, जो मैंडेटरी है आप सबके लिए, जो बार-बार हम आपसे कहते हैं, आप वो ही नहीं कर रहे, तो काम आप किस तरह करोगे? और बाकी लोग जो अभी ऑनलाइन हैं, आप यार एक आई है, कंप्लेन आई है आप लोगों की कि आप लोग जब सीएनआईसी फिल करते हो, तो कुछ बच्चों का सीएनआईसी गलत होता है और कुछ बच्चे जो होते हैं वो कंप्लीट लिखते ही नहीं हैं। लाइक वो एक डिजिट जो है वो मिस कर देते हैं। तो ज़रा ध्यान से आपने अटेंडेंस लगानी है और सीएनआईसी के बेस पे आपकी जो है ना फॉर्म आप प्रॉपर फिल करोगे तभी आपका अटेंडेंस मार्क होगी, ठीक है? तो लैब मैनेजर साहब ने मेरे से डिस्कस किया है कि कुछ बच्चों ने सीएनआईसी जो है ना वो गलत लिखे हुए हैं। तो आपने अटेंडेंस जो है ना लगाते वक़्त ये चीज़ इसका ख़ास ख़्याल रखना है। और गूगल फॉर्म के थ्रू यार आपने अटेंडेंस लगानी है, ठीक है? आप में से हर बच्चे ने यहाँ आप कमेंट बॉक्स में आप नेम मेंशन ना किया करो, ठीक है? आपने आपकी जो अटेंडेंस होगी वो गूगल फॉर्म के थ्रू ही होगी। अच्छा जी, शुरू करते हैं काम। ठीक, अटेंडेंस होगी आप सबकी जी? ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, आपने उधर अटेंडेंस लगा दी है और इसी तरह आपने लगानी है। तो आपने सीएनआईसी खास तौर पे जब फिल करना है तो वो अच्छे तरीके से करना है आपने। इमरान इमरान रशीद, आपने प्रोडक्ट्स को अपलोड किया है इस स्टोर के ऊपर? कल मैंने आपसे कहा भी था। क्या आपने कलेक्शंस और प्रोडक्ट्स अपलोड की हैं इस पे? क्योंकि आज वाला जो काम है थीम कस्टमाइज़ेशन का, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स हों। उम, आई गेस नहीं है। किसी ने भी इमरान ने शायद अपलोड नहीं की प्रोडक्ट्स। यार आप में से कोई एक बच्चा अपने स्टोर के क्रेडेंशियल्स में शेयर करे मेरे से प्राइवेट इनबॉक्स में। मैंने कल कहा भी था कि आप लोगों ने इमरान से। चलें, आप में से कोई बच्चा अपने ई-कॉमर्स स्टोर का जो क्रेडेंशियल्स है वो शेयर करे प्राइवेट में और यहाँ पर बता दे कि उसने शेयर कर दिए। चलें, नो इश्यू इमरान, नो इश्यू। आज हमने थीम कस्टमाइज़ेशन दिखनी है तो उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। तो एनीवन जो अपना स्टोर के क्रेडेंशियल शेयर कर दे। करो भैया, कोई कोई एक आध तो करे एटलीस्ट। और यहाँ अच्छा चलें जी, मैं यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग ख़त्म करता हूँ और ईमेल एड्रेस बताएँ। हाँ, हाँ, अब्दुल हसीब, मोहम्मद हसीब। आप अपनी ईमेल एड्रेस वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें प्राइवेट में। जल्दी से, ताकि हम काम कर सकें जल्दी-जल्दी, शाबाश। मोहम्मद हसीब, ईमेल एड्रेस बताइएगा जल्दी से।
ठीक हो गया, थैंक यू। हुँ, अज़ीम कियानी हरगिज़ आपने यहाँ पर वो शेयर नहीं करना, चूँकि हमें आपसे पहले भी कहा कि अलाउ नहीं है कि आप लोग व्हाट्सएप का ग्रुप बनाओ, ठीक है? तो एक ग्रुप बना हुआ है आपका फ़ेसबुक का, तो आप यहाँ पर जो डिस्कस करना है आप यहाँ पर कर लो। अ, उसको अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का कोई मकसद नहीं है, ठीक है? डिस्कशन पर्पज़ है तो आप डिस्कशन यहाँ पर कर सकते हो। हमें हेड ऑफ़िस की तरफ से इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई और बड़ा हल्की सख्ती से मना किया गया कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाओगे, ठीक है? बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के, ठीक है? एक ग्रुप बना हुआ फेसबुक का, आप यहीं पे सारी वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हो आपस में, बल्कि 2 ग्रुप्स हैं। जी, ठीक हो गया। आपने अब्दुल हसीब ये जो किया है स्टोर बनाया, ये किस थीम के ऊपर बनाया है? आई थिंक आपने वही यूज़ किया होगा। अ डेबिट यूज़ किया है ना? चलिए जी, हम काम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मोहम्मद हसीब। अच्छा जी, सबसे पहले तो वो ग्रुप वाली बात कर लेते हैं, ठीक है? देखिए यार मैं तो आपसे मैंने पहले दिन भी आपसे कहा था कि फॉर कम्युनिकेशन आप लोग कोई प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करो। प्रोफ़ेशनली जो प्लेटफ़ॉर्म यूज़ किए जाते हैं, उसमें आपका स्लैक आता है, उसमें स्काइप आता है, उसमें आप ट्रेलो यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरह की कोशिश करें कि जो आप अपनी काम के हवाले से डिस्कशन करो अपने क्लाइंट्स के साथ, कोलीग्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ, आप वो इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू करो, ठीक है? वरना व्हाट्सऐप पे जाओगे तो शायद शॉपिफ़ाई के हवाले से बात करने, लेकिन वहाँ पर और बहुत ज़्यादा लोग होंगे और बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी जिसकी वज़ह से आप शायद आप वो आपका जो अटेंशन है, आपका जो फ़ोकस है वो डाइवर्ट हो जाए। इसी तरह सेम केस विद फ़ेसबुक। फ़ेसबुक पे हम जाते हैं अपनी स्टडी के लिए, लेकिन वहाँ से अगर कोई नोटिफ़िकेशन आया तो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जाने का टाइम होता है, वापस आने का कोई टाइम नहीं होता। ये ऐसा सबके साथ होता है, इसलिए कभी भी आप लोगों ने व्हाट्सऐप या इस तरह की चीज़ हाँ, जहाँ मजबूरी हो, चूँकि हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तो इसलिए हम फ़ेसबुक यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ मजबूरी हो, वहाँ पर आप ज़रूर यूज़ करो, लेकिन कोशिश करें कि इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म से आप अवॉइड ही करें। तो जो आपने डिस्कशन करनी है, वो आप किसी प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू करें। अच्छा जी, चलें। उम, 1 मिनट। दोबारा से मैं लॉगिन करना पड़ेगा, सॉरी। अच्छा जी। अब्दुल हसीब आप अपने स्टोर का चलिए लिंक आपने शेयर कर दिया, ठीक है। जस्ट अ मिनट।
मोहम्मद नसीब, आपका जो पासवर्ड है वो इनकरेक्ट आ रहा है। ईमेल ठीक है आपका, लेकिन पासवर्ड जो है वो आपका इनकरेक्ट आ रहा है। तो ये जो आपने अभी सेंड किए है एंड पे मैसेज, क्या ये तो आपका पासवर्ड नहीं है? आप कमेंट बॉक्स में बता दो। चलिए ठीक है, लॉगिन हो गया, थैंक यू। अच्छा यार, सॉरी, काफ़ी टाइम लग गया इसमें। तो अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, ये स्टोर है, अब इसमें हम थीम कस्टमाइजेशन करेंगे, ठीक है? तो रेडी हो जाएँ, अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप पूछिएगा दरमियान में, ठीक है? तो अब हम थीम कस्टमाइजेशन करने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी वैसे इन्होंने थीम को कस्टमाइज़ कर दी है। हुँ। हमें दोबारा उधर शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जो काम करवाना है यहाँ पर हो नहीं सकता इनके स्टोर पे। चलिए, एक ही प्रोडक्ट है, इस एक प्रोडक्ट पे ही हम काम करते हैं जी, इमरान साहब के स्टोर के ऊपर। तो थीम कस्टमाइज़ेशन आप किस तरह करोगे, हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने कल बात की सेक्शंस की, तो सेक्शंस में हमने देखे 2 तरह के सेक्शंस होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। और हमने ये भी देखा कि एक वेब पेज जो होता है उस वो बनता है मल्टीपल सेक्शन से मिलकर, और मल्टीपल वेब पेजेस से मिलके एक थीम बनता है। तो सबसे पहले अब हम हेडर को कस्टमाइज़ करेंगे कि हेडर को आप किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है? तो हेडर में जाके आप लोग देखेंगे कि हेडर में जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक इसमें ये जो आपका लोगो आ रहा है और ये आपके मेन्यूज़ आ रहे हैं, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो डेबिट थीम के अंदर, ठीक है? मैं क्या करूँगा, कस्टमाइज़ से मुराद कि मैं इसको चेंज करूँगा, तो अपलोड में मैं यहाँ से एक लोगो जो है वो अपलोड करूँगा, ठीक है? अब हम वन बाय वन हर सेक्शन को कस्टमाइज़ करेंगे। सबसे पहले हमने देखा हेडर को, हेडर में हमने लोगो को चेंज कर लिया या कस्टमाइज़ कर लिया, ठीक है? तो लोगो चेंज करने के या लोगो की कस्टमाइज़ेशन के लिए ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। लाइक आप लोगो का इमेज आप चेंज कर सकते हो, इसकी अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? इसका आप साइज़ वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। लाइक अगर आप चाह रहे हो कि लोगो जो है ये लेफ्ट साइड की बजाय सेंटर में आए, तो आप जस्ट ये एक क्लिक कर दो। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप खुद से भी ट्राई करोगे तो आप को खुद ये थीम बताएगा कि हाँ भाई, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। तो ये इतना यूज़र फ्रेंडली प्लेटफ़ॉर्म है शॉपिफ़ाई। अच्छा, इसके बाद ये आपका आ गया लोगो, इमेज। इमेज को एडिट करने के लिए, कस्टमाइज़ करने के लिए ये ऑप्शन है, और यही ऑप्शन ऑलमोस्ट हर सेक्शन के अंदर होंगे, ठीक है? अभी हम कौन-सा सेक्शन कस्टमाइज़ कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताएँ ज़रा। हम जो किस सेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, किस सेक्शन को कस्टमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? ये हमारा सेक्शन है हेडर, ठीक है? हेडर में आपको ये इमेज या लोगो का एक ऑप्शन नज़र आया, तो लोगो में ये जो इमेज है, चाहे ये लोगो की इमेज है या इसके अलावा किसी भी सेक्शन के अंदर इमेज होगी, उसको एडिट करने के लिए यही इसी तरह के ही 3 ऑप्शंस होंगे, ठीक है? आप चेंज करने से मुराद कि आप चेंज करना चाहो तो आप वो चेंज कर लो, आप एडिट करना चाहो तो यहाँ से आप ऑल्ट टेक्स्ट डिफाइन करोगे, तो आपके शॉपिफ़ाई की स्टोर के ऊपर जितनी भी इमेजेस होंगी, चाहे वो लोगो होगा या आपका वो कोई भी प्रोडक्ट इमेज होगी या कोई कलेक्शन इमेज होगी, आपने हर हर इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट डिफाइन करना है, ठीक है? ऑल्ट टेक्स्ट ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, अपने स्टोर की रैंकिंग बढ़ाने के लिए, ठीक है? ये आपका एक छोटा-सा एक स्टेप है, ठीक है? तो एसईओ जब की जाती है किसी भी स्टोर की या किसी भी वेबसाइट की, उसमें एक काम ये भी किया जाता है कि जितनी भी इमेजेस होती हैं, उनका ऑल्ट टेक्स्ट डिफाइन किया जाता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे, इस इमेज का नाम रखेंगे लोगो, तो रिमूव करना है तो हम रिमूव कर लो। यहाँ से आप क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप इसका जो साइज़ है वो आप इंक्रीज़ कर लोगे या डिक्रीज़ कर लोगे, ठीक है? तो ये बड़ा यूज़र फ्रेंडली सारा काम है। तो अब
इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअली ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, ये थीम टू थीम वैरी करते हैं, ठीक है? ये जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं ना कस्टमाइज़ेशन के, ये थीम के ऊपर डिपेंड करेगा। आप में से अगर किसी बच्चे ने कोई दूसरा थीम यूज़ किया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस नज़र आएँगे, वो डिफरेंट होंगे, जो सेक्शंस नज़र आएँगे, वो भी डिफरेंट होंगे, ठीक है? तो यहाँ से आप हम जो कस्टमाइज़ कर रहे हैं, वो डेबिट थीम को कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप उसकी जो है ना वो विड्थ जो है, हाइट जो है, वो आप चेंज कर सकते हो। ये चीज़ ज़हन में रख लो, नोट कर लो, चाहे आपका ई-कॉमर्स स्टोर हो, चाहे वेबसाइट हो, चाहे ब्लॉग हो, चाहे किसी भी तरह का वेब पेज हो। आपका जो लोगो होगा, उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो आपकी 100 पिक्सेल होनी चाहिए। 100 पिक्सेल इन हाइट, ठीक है? विड्थ जितनी मर्ज़ी हो, ठीक है? तो ये एक रिकमेंडेड साइज़ है कि आपका लोगो आपके हेडर में अगर डिस्प्ले हो रहा है, तो उसका जो हाइट होगी वो 100 पिक्सेल होगी। हाइट रिकमेंडेड है, हाइट जो है वो फिक्स्ड है। आप विड्थ जो है वो आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली आप उसको जितना मर्ज़ी रख लो, ठीक है? तो मैं यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो 100 पिक्सेल कर देता हूँ। ठीक है? उसके बाद अच्छा ये सारे ऑप्शंस हैं आपके लोगो को कस्टमाइज़ करने के, ठीक है? अब ये जो ऑप्शंस आपको मिले हैं 3-4 जितने भी ऑप्शन हैं इसमें आप इसकी साइज़ कंट्रोल कर रहे हो, इमेज कंट्रोल कर रहे हो और उसके बाद ऑल टेक्स्ट। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको इस डेबिट थीम के अंदर मिले हैं, डेबिट थीम में, ठीक है? कोई और थीम होगा अच्छा थीम होगा तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके किसी क्लाइंट की या आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि लोगो जो है वो ठीक है, साइज़ भी ठीक है, इसकी पोज़ीशन भी ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे लोगो के सर्कल इसका जो बाउंड्री है, यहाँ पर कोई कह लो कि एक लाइन सी आ जाए, ठीक है? तो वो आप कैसे लाओगे? यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है? कि आप बॉर्डर जो है वो आप डिस्प्ले कर सको, बॉर्डर लगा सको अपने लोगो को, यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है? आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हो कि जी मेरे लोगो के ऊपर कोई वाटर मार्क आ जाए या आप चाह रहे हो कि आपके लोगो जो है वो कोई और ऑप्शन होना चाहिए जिससे मेरा जो लोगो है वो ज़्यादा वो स्टाइलिश सा हो जाए, ठीक है? आप यूँ समझ लें कि आप ये चाह रहे हो कि आपका लोगो सर्कल में डिस्प्ले हो, मतलब इस तरह के फीचर चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो भई ये चीज़ डिपेंड करेगी आपकी थीम के ऊपर, ठीक है? जितना अच्छा थीम होगा उसमें उतने ही ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, उसमें उतने ही जो आप काम या जो आपकी रिक्वायरमेंट होंगी मैक्सिमम जो आपको सोच सकोगे वो सारे ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल होंगे, ठीक है? डेबिट थीम एक बेसिक थीम है, फ्री थीम है, जो पेड थीम होंगे उनमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। अच्छा उसके बाद जी शो अनाउंसमेंट बार, ठीक है? ये आप यहाँ पर देख रहे हो अनाउंसमेंट बार, तो ये ई-कॉमर्स स्टोर्स के अंदर ये एक कॉमन चीज़ होती है कि जब भी कोई यूज़र किसी स्टोर पे जाता है, तो वहाँ पर अगर कोई अनाउंसमेंट होगी तो वो वहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो अगर आप भी इस तरह का कोई काम करना चाह रहे हो, तो लाइक यहाँ पर नहीं है, ठीक है? तो बल्कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, ठीक है? कि डिस्काउंट लगा हुआ है, 50% ऑफ है। तो इस तरह की अनाउंसमेंट बार आप भी अपने स्टोर के ऊपर लगा सकते हो डेबिट थीम के अंदर। क्या करना है आपने सिंपली आपने अ, ये ये वो बार है जी, शो अनाउंसमेंट बार आप पहले इसको चेक इन कर लो, ठीक है? होम पेज ओनली कि सिर्फ़ होम पेज पे ही डिस्प्ले हो तो ठीक है और आपकी जो अनाउंसमेंट बार होती है वो होम पेज पे ही नज़र आती है। तो यहाँ पर आप वो अनाउंसमेंट आप लगा सकते हो, ठीक है? कि जिस तरह यहाँ पर अली एक्सप्रेस ने लगाया हुआ है, ठीक है? ठीक है? तो फ्लैट 50% फ्लैट ऑफ ऑन ईच प्रोडक्ट समथिंग कुछ भी आप यहाँ पर लिखना चाहो तो आप वो लिख सकते हो, ठीक है? अब जब भी कोई यूज़र इस बार पे क्लिक करेगा तो क्या चीज़ ओपन हो, ठीक है? आप क्या करोगे? अब इसका मैं आपको प्रॉपर यूज़ बता दूँ स आपको यूज़ केस बता दूँ कि ये जो अनाउंसमेंट बार होती है ये कब आप इसको यूज़ करोगे और जब इस पे क्लिक होगा तो एक्चुअली होगा क्या? अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखें ईद आ रही है, ठीक है? ये आपका फेस्टिवल है, तो आप अगर अपने ई-कॉमर्स स्टोर के ऊपर इस फेस्टिवल को टारगेट कर रहे हो, कुछ प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो, तो आप एक कलेक्शन बनाओगे ईद उल फितर के नाम से, ठीक है? आप एक नई कलेक्शन बना लोगे ईद उल फितर के नाम से और उसमें आप कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड कर दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 प्रोडक्ट्स को ईद उल फितर वाली कलेक्शन के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है? तो आपने
उन तमाम प्रोडक्ट्स पे 50% ऑफ लगा दिए, ठीक है? अगर एक प्रोडक्ट है 1000 की तो आप वो दे रहे हो 500 में, तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर वो अनाउंसमेंट बार वो आप शो कर दोगे और उसके बाद यहाँ पर आप उसको लिंक कर दोगे, ठीक है? कलेक्शंस में जाके आप वो ईद उल फितर वाली जो कलेक्शन होगी, आप उसको लिंक कर दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ ये डेकोरेशन वाली, ठीक है? तो अब क्या होगा कि जब भी कोई यूज़र आएगा आपके स्टोर के ऊपर, वो देखेगा वॉव! 50% ऑफ और इसमें जब क्लिक करेगा, तो वो उसको वो सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो डिस्प्ले हो जाएँगी जिस पे ऑफ लगा होगा, ठीक है? तो ये एक सिनेरियो है कि जब आप इस बार को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आपने कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर लो सिंपली, ठीक है? तो इसका जो कलर है वो मैं वही ब्लैक ही रखता हूँ, ठीक है? तो ख़ैर आगे मूव करते हैं। उसके बाद टेक्स्ट कलर आपने वो भी चेंज करना है तो आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है? आप देख रहे हैं कि वो चेंज हो रहा है, लेकिन इसको भी मैं व्हाइट ही रखता हूँ। तो उसके बाद अच्छा जी, ये हेडर में एक ऑप्शन है ये मेन्यूज़ वाला, ठीक है? आपने लोगो को भी कस्टमाइज़ कर लिया, आपने अनाउंसमेंट बार भी लगा ली। अब मेन्यू ये जो होम और कैटलॉग आ रहा है, आप इसकी बजाय आप अपना मेन्यू अगर लगाना चाह रहे हो तो वो भी लगा सकते हो। हमने एक माई मेन्यू के नाम से बनाया था कल के लेक्चर में, तो मैं क्या करूँगा कि माई मेन्यू जो जिसमें 3 शायद ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, 4 आपके मेन्यू आइटम्स थे मेन और ज्वेलरी के अंदर भी फर्दर 2 इसके सब मेन्यूज़ थे। तो मैंने क्या किया, मैंने चेंज कर दिया मेन्यू को, चेंज एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, स्टार्ट में जो सारे बच्चे सुन लें, ठीक है? एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, वो ये कि सॉरी आप ये जो मेन्यूज़ क्रिएशन वाला काम है, ये यहाँ ये यहाँ पर नहीं आप कर सकते। इस थीम कस्टमाइज़ेशन पैनल के ऊपर आप क्रिएशन वाला काम नहीं कर सकते। क्रिएशन वाले काम से मुराद क्या है कि आपने अगर मेन्यूज़ क्रिएट करने हैं, तो आप यहाँ से डैशबोर्ड में जाओगे या यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है? आपने अगर कलेक्शंस क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा जहाँ से आप कलेक्शंस को क्रिएट कर लो। कलेक्शन को क्रिएट करना हो, मेन्यूज़ को क्रिएट करना हो, ठीक है? आपने पेज क्रिएट करना हो, ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करनी हो, प्रोडक्ट आपने ऐड करनी हो, ये सारा जो क्रिएशन वाला काम है, ये आप यहाँ डैशबोर्ड पे जाके करोगे। जब इस पे मैं क्लिक करूँगा, ये आपका डैशबोर्ड आएगा, ठीक है? तो ये जो डैशबोर्ड है, यहाँ से क्रिएशन वाला काम होगा, ठीक है? यहाँ से आप कंटेंट को क्रिएट करोगे। कंटेंट से मुराद वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी रिपीट की हैं। तो यहाँ से आप चीज़ें क्रिएट करोगे, उन चीज़ों को आप यूज़ यहाँ पर करोगे। जो चीज़ें आपकी क्रिएट हुई होंगी, वो आप यहाँ पर यूज़ करोगे, इस थीम कस्टमाइज़ेशन पैनल के अंदर, ठीक है? तो हमने अब इस लोगो को भी कर लिया, इस मैं नेविगेशन मेन्यूज़ को भी हमने एडिट कर लिया, ठीक है? देयर इज़ नो ऑप्शन टू कस्टमाइज़ दीज़ सर्च बार एंड ये ऐड टू कार्ट वाला जो आपका आइकन है, ठीक है? तो इस थीम के अंदर हेडर में लोगो को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो और आप इस इन नेविगेशन मेन्यू को कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है? तो उसके बाद ये आगे आते हैं हम ये इमेज विद टेक्स्ट ओवरले इसके ऊपर। तो इमेज विद टेक्स्ट ओवरले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक इमेज जो है वो अपलोड करता हूँ, कोई हाई क्वालिटी इमेज। हम हेडर से अगले सेक्शन के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं जिसका नाम है इमेज विद टेक्स्ट ओवरले। तो जी चलें इसके बाद प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैं किस सेक्शन को कस्टमाइज़ कर रहा हूँ, ये नीचे वाला जिसका नाम है इमेज विद टेक्स्ट ओवरले, ठीक है? तो आपने देखा कि यहाँ पर मैं दोबारा पीछे चला जाता हूँ। हेडर को हमने कस्टमाइज़ कर लिया, अब हम इस सेक्शन पे काम कर रहे हैं। इस पे मैंने क्लिक किया, तो ये वो सारे ऑप्शंस हैं इसको कस्टमाइज़ करने के लिए। तो अगेन ये इमेज है, इमेज के वो सेम 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि इमेज अलाइनमेंट, आप इमेज को अलाइन कर सकते हो टॉप, मिडल, बॉटम, ठीक है? तो यहाँ पर आप अ
उसकी जो है ना वो लेआउट की जो विड्थ है वो एडजस्ट कर सकते हो, फुल विड्थ होगी या फिक्स्ड विड्थ होगी, ठीक है? तो आप ये चीज़ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद सेक्शन हाइट, सेक्शन हाइट से मुराद ये है कि ये जो आपका सेक्शन नज़र आ रहा है इमेज विद टेक्स्ट वाला, ये लार्ज होगा, मीडियम, स्मॉल, ठीक है? आप यहाँ से ये सारे ऑप्शंस को ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है? ये जो इस सेक्शन की हाइट डिस्कस हो रही है, ये जो हेडर के नीचे है, ठीक है? तो आप मीडियम रखो, लार्ज, मैं लार्ज ही रखता हूँ इसमें, ठीक है? क्योंकि लार्ज जो है ना वो अच्छा लग रहा है। उसके बाद टेक्स्ट साइज़ जो है वो लार्ज होगा या मीडियम? ये जो ऊपर टेक्स्ट नज़र आ रहा है वो लार्ज होगा या मीडियम? अगर मीडियम करेंगे तो आप देखेंगे कि वो टेक्स्ट जो है वो ख़त्म हो, तो लेकिन इस इमेज के लिए इसके ऊपर ये जो टेक्स्ट है ये वैसे ही मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि हेडिंग ना चाहिए हमें, ना हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कि ये बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक और ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है? यहाँ पर यहाँ पर आप एक इस यहाँ मिडल में एक आप बटन भी डिस्प्ले करवा सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्यू, ठीक है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बटन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है? ये आप देखें व्यू, ठीक है? तो ये इमेज आपको डिस्प्ले हो रही होगी और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस सेक्शन का पर्पज़ क्या हो सकता है? ये जो मैं इस सेक्शन को कस्टमाइज़ कर रहा हूँ इमेज विद टेक्स्ट वाला। आपकी अगर कोई फीचर्ड एक प्रोडक्ट है, हॉट प्रोडक्ट है या मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है जो कि आपके स्टोर पे इस वक़्त बड़ी इन है, तो आप क्या कर सकते हो हेडर के नीचे ही आप उसको डिस्प्ले कर लो। तो जब भी यूज़र आए उसको पसंद आए तो वो उसकी डिटेल को यहाँ से देख सके। ठीक है? तो ऑब्वियसली ये अगर एक प्रोडक्ट होगी, तो मैं इसको किसी न किसी एक प्रोडक्ट के साथ ही लिंक करूँगा। अब मैं जो लिंक कर रहा हूँ, ये ऑब्वियसली मैं रैंडमली कर रहा हूँ, तो आप जब लिंक करोगे, आप ऑब्वियसली उसको करोगे रेलेवेंट चीज़ों को ही आपस में लिंक करोगे। तो ये सारे वो ऑप्शंस हैं इस सेक्शन को कस्टमाइज़ करने के लिए। अब आगे आएँ जी जल्दी से। अब हम नया सेक्शन है जिसका नाम है इमेज विद टेक्स्ट। अब इस सेक्शन को हमने कस्टमाइज़ करना है, ऊपर वाले को हमने कस्टमाइज़ कर लिया। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नई प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, लाइक ये डेकोरेशन पीस, तो इसको मैं यहाँ से अपलोड कर दूँगा, ठीक है? तो अब ये इमेज आपकी अपलोड होगी, अपडेट होगी। यहाँ आप अगर चाहो तो आप टेक्स्ट भी यहाँ से वो आप चेंज कर सकते हो। अब इस सेक्शन के कस्टमाइज़ेशन के ऑप्शंस अगेन डिफरेंट हैं बाकी सेक्शंस से, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि सेक्शन टू सेक्शन जो कस्टमाइज़ेशन के ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं, क्योंकि हर सेक्शन जो है उसकी नेचर डिफरेंट है। इसका जो है वो ये सेक्शन, ये इसकी लुक अलग है, ये इसका स्टाइल अलग है, आगे बाकी जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं वो भी डिफरेंट है। अच्छा जी, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इमेज को राइट साइड पे अलाइन करना है तो वो स्वैप कर जाएँगे दोनों चीज़ें, ठीक है? लेकिन मैं इसको लेफ्ट ही रखता हूँ। तो अब इमेज का ये जो टेक्स्ट है, आप ये चेंज करना चाह रहे हो, अब आप वो चेंज कर लोगे, लेकिन मैं अगेन ये रैंडम टेक्स्ट ही रखूँगा। अब अगेन वो बटन लेबल, ठीक है? यहाँ पर व्यू के नाम से ही मैं रखता हूँ और उसको मैं लिंक कर देता हूँ किसी भी एक प्रोडक्ट के साथ। डेकोरेशन, मैं एक ही प्रोडक्ट है चूँकि, तो एक ही इसी प्रोडक्ट के साथ मैं उसको लिंक कर दूँगा। तो यहाँ पर वो इमेज आ रही होगी आपकी, ठीक है? आपकी प्रोडक्ट की इमेज आ रही होगी। यहाँ पर आप उसकी डिटेल लिखोगे कि भई ये जो प्रोडक्ट है ये है क्या? इसकी आप डिस्क्रिप्शन मेंशन करोगे। हाँ, अगर आपने इसको व्यू करना है डिटेल में, तो आप इसको यहाँ से व्यू कर सकते हो। आप व्यू पे यूज़र जब क्लिक करेगा तो यहाँ से आपने जिस चीज़ के साथ लिंक किया होगा, वो चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। चलिए जी, इसको आगे इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ तक। अगला, अच्छा जी, ये वाला। यहाँ से मैं इस सेक्शन को अब कस्टमाइज़ करता हूँ, ठीक है? हेडिंग कह लो जी, फीचर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो फीचर्ड प्रोडक्ट्स, अब यहाँ से उसको अलाइन भी कर सकते हो टेक्स्ट को, ठीक है? आप चाह रहे हो कि जी ये सेंटर में अलाइन हो, तो आप देखेंगे कि ये जो इमेजेस के नीचे जो टेक्स्ट आ रहा है वो सेंटर में अलाइन हो चुका है, लेकिन अगेन मैं इसको लेफ्ट साइड पे ही रखता हूँ। और उसके बाद जी ये आपका वो है, अब ये 3 जो आपके पास नज़र आ रहे हैं, ये 3 सेक्शंस कह लो या मैं इसको टेक्निकली कहूँगा ये एक कार्ड है, ये एक कार्ड है। हम हर उस चीज़ को कार्ड का नाम देंगे
जो कि डिस्प्ले होगी, जिसकी लुक कार्ड की तरह होगी। कार्ड में होता क्या है, उसकी जो स्पेसिफ़िकेशंस हैं उसमें एक इमेज होगी, इमेज के नीचे कुछ एक टाइटल होगा और कुछ डिस्क्रिप्शन होगी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो एक कार्ड, जो कार्ड्स हम खेलते भी हैं, तो इसकी जो शेप है ये कार्ड की तरह है, इसलिए हम इसको इस पूरे सेक्शन को जिसमें ये 3 चीज़ें आ रही हैं, इमेज, टेक्स्ट और टाइटल और आपका डिस्क्रिप्शन, तो इसको आप कार्ड कहोगे। तो इस सेक्शन के अंदर 3 आपके कार्ड्स हैं, तो आप इनकी अगर इमेजेस चेंज करना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो चेंज। यहाँ से मैं क्या करूँगा, कोई भी हॉटपॉट की इमेज लगाऊँगा, तो उसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दूँगा। तो मैं टेक्स्ट चेंज नहीं करूँगा अगेन, ठीक है? तो इस कार्ड को कस्टमाइज़ करने के ऑप्शंस ये वाले हैं। हेडिंग आपने चेंज करनी है तो आप यहाँ से वो यहाँ पर हॉटपॉट कर दोगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप उसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दो। अगेन बटन लेबल आपको दोबारा इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद ये दूसरा है, ठीक है? अब इस सेक्शन की भी इमेज मैं लगाता हूँ, यहाँ से अपलोड करता हूँ, ठीक है? अब मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे करने हैं, तो मेक श्योर कि आप सारे लोग अटेंटिव रहें। अब इस ज्वेलरी बॉक्स को यहाँ से अपलोड कर देते हैं जी। ज्वेलरी बॉक्स को अपलोड किया और यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं ज्वेलरी बॉक्स। ज्वेलरी बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में एज इट इज़ रखता हूँ और अगेन मैं बटन लेबल को रिपीट नहीं करूँगा, आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है? तो उसके बाद तीसरा एक यहाँ से प्रोडक्ट मैं अपलोड करता हूँ। चलिए ये ड्राई फ्रूट बास्केट, इसको कर देते हैं। तो ये भी एक हैंडीक्राफ्ट की ही प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर मैं उसकी हेडिंग दे दूँगा। और अगेन बाकी सारी चीज़ें। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर भई ये अच्छा, मैं किस सेक्शन पे काम कर रहा हूँ ज़रा बताएँ? मैं किस सेक्शन को कस्टमाइज़ कर रहा हूँ? हारून बिन आरिफ नहीं, स्टार्ट में हम वही काम करेंगे, उतना ही काम करेंगे जो कि थीम हमें प्रोवाइड कर रहा होगा। बाकी इसके फ़ौरन बाद हमने नेक्स्ट वीक में एचटीएमएल सीएसएस स्टार्ट करनी है। तो आप एचटीएमएल सीएसएस को सीखोगे, तो उसको आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है? अभी जो मैं आपसे काम करवा रहा हूँ, मैंने एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखी, ठीक है? तो ये चीज़ ज़हन में रखो कि आप लोगों ने ये काम भी सीखना है, लेकिन इसके साथ-साथ जब हम एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप करेंगे, तो मैं आपको बताऊँगा कि आपने उन लैंग्वेजेज़ को किस तरह यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो आप वो काम भी फिर कर सकोगे जो कि थीम के अंदर नहीं होंगे, ठीक है? अगर जो थीम का आपने स्टाइल चेंज करना होगा, आपने फ्रंट एंड में कोई चीज़ चेंज करनी होगी उसका लुक, तो आप वो कर सकोगे थ्रू कोड, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फीचर्ड प्रोडक्ट्स, हाँ जी, ठीक हो गया जी, वो कॉलम वाला जो था ना, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 3 कार्ड्स आ रहे थे, 3 कार्ड्स कह लो या उसके 3 चाइल्ड्स कह लो। यहाँ से आप फर्दर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ आपने यहाँ से देखनी है, ठीक है? तो अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल चौथा कॉलम ऐड करना है, तो मैं इसको यहाँ से इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे कि वो एक डायनामिकली एक और कार्ड ऐड हो चुका है, ठीक है? तो इसको मैं कहूँगा डेकोरेशन पीस, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ओरिजिन। इसी तरह मैं और कॉलम ऐड करना चाहूँगा, तो यहाँ से मैं डायनामिकली और कॉलम्स ऐड करता जाऊँगा, ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अ, मैं जितनी मर्ज़ी डायनामिकली कॉलम्स ऐड करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या आपने देखा कि इसमें ये आपके 1, 2, 3, 4 आपकी वो कार्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो डायनामिकली इस सेक्शन में जितने मर्ज़ी आप कॉलम्स ऐड करना चाहो, कर सकती हो। तो ये थोड़ा-सा डिफरेंट आपका सेक्शन है। इसकी वर्किंग थोड़ी-सी डिफरेंट है कि नहीं भई? इसमें और पहले वाले सेक्शन में क्या फ़र्क है वैसे? इससे पहले जो हमने 2 सेक्शन को कस्टमाइज़ किया, इमेज विद टेक्स्ट ओवरले और इमेज विद टेक्स्ट, उसमें उनमें और इस सेक्शन के अंदर क्या आपको चीज़ डिफरेंट नज़र आ रही है? तो मैं आगे फर्दर जो है ना वो मूव करता हूँ इसमें। तो ये भी आपका हो गया और उसके बाद ये फीचर कलेक्शंस हैं। तो इसमें 1, 2, 3, 4 ये प्रोडक्ट्स मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, तो इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। आपके पास प्रोडक्ट्स होंगी तो आप बाकी सेक्शंस की तरह इसको भी कस्टमाइज़ कर सकती हो। लाइक किस तरह कस्टमाइज़ करोगे कि आपने ये नीचे वाला है फीचर्ड कलेक्शन, ठीक है? फीचर्ड कलेक्शन, अब फीचर्ड कलेक्शन से मुराद ये है कि अब ये सेक्शन आपका एक बड़ा कॉमन सा सेक्शन है।
ये आपके ऑलमोस्ट हर स्टोर के अंदर आप इस सेक्शन का यूज़ करते हो। हर स्टोर पे कुछ फीचर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। फीचर्ड प्रोडक्ट्स फीचर्ड प्रोडक्ट्स कौन-सी प्रोडक्ट्स होती हैं? आप फीचर्ड प्रोडक्ट्स को मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स भी कह सकते हो। ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा हो, आप उनको भी फीचर्ड प्रोडक्ट्स कह सकते हो। आप उन प्रोडक्ट्स को भी फीचर्ड प्रोडक्ट कह सकते हो जो कि न्यू प्रोडक्ट्स होंगी या अपकमिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो आपके जो फीचर प्रोडक्ट्स हैं, वो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, वो मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट्स हो सकती हैं या वो न्यू प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। तो आप उन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर डिस्प्ले करोगे, जिसका नाम है फीचर्ड कलेक्शन। अब फीचर्ड कलेक्शंस नहीं है, फीचर्ड कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब सिंगल कलेक्शन की बात हो रही है। तो आप क्या करोगे, आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ईद उल फितर है, तो आपने फॉर एग्जांपल आप टारगेट कर रहे हो जी गारमेंट्स को और गारमेंट्स में आपके पास न्यू डिज़ाइन आए हैं लाइक लेडीज़ के या जेंट्स के। तो आप क्या करोगे उन न्यू डिज़ाइन्स को या वो डिज़ाइन या वो प्रोडक्ट्स जो कि जिनकी सेल्स बहुत ज़्यादा हुई हैं आपकी, ठीक है? आप उन तमाम डिज़ाइन्स को, उन तमाम प्रोडक्ट्स को आप एक अलग से कलेक्शन में रख लोगे। उस कलेक्शन का नाम आप रख लोगे फीचर्ड कलेक्शन, ठीक है? या न्यू प्रोडक्ट्स या आप रख लोगे मोस्ट सेलिंग कुछ भी। तो आप उस कलेक्शन को यहाँ पर लिंक कर दोगे, ठीक है? इस फीचर्ड कलेक्शन के साथ, ठीक है? तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे वो कलेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ईद उल फितर में अगर ये ज्वेलरी आइटम को टारगेट करना है, ठीक है? इस कलेक्शन के अंदर मेरे पास वो तमाम न्यू प्रोडक्ट्स मौजूद हैं या वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है या जो लोग सबसे ज़्यादा इस साल पसंद कर रहे हैं। तो मैं उसको इसके साथ कर दूँगा जी, लिंक कर दूँगा। ऑब्वियसली अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर फर्दर वो ऑप्शंस हैं इसको कस्टमाइज़ करने के इस सेक्शन को। यहाँ पर प्रोडक्ट्स पर रो ये देख के आपको पता लग रहा है कि इसका मतलब क्या है कि एक रो में कितनी प्रोडक्ट्स आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो। 3 करवाना चाह रहे हो तो आप 3 करवा लो, 4, 5, 5 तक आप करवा सकते हो। ठीक है? तो नॉर्मली जो आपको जो रिकमेंडेड है वो आपकी 4 प्रोडक्ट्स होती हैं कि आप एक रो में 4 को लेकिन ये अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप नंबर ऑफ रोज़ कितनी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, आप वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो आप यहाँ पर चाह रहे हो कि जी प्रोडक्ट का जो वेंडर है वो भी उसका नेम भी डिस्प्ले हो, तो आप वो जो है यहाँ पर चेक इन करोगे। व्यू ऑल फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फीचर्ड कलेक्शन के अंदर आपकी 100 प्रोडक्ट्स हैं, 100 ठीक है? तो 100 प्रोडक्ट्स सारी तो सारी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होंगी ना। अब ये देखिए मैं अब ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है और स्टोर ऑप्टिमाइज़ेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपने गिग्स के अंदर मेंशन किया है, आई विल डू स्टोर ऑप्टिमाइज़ेशन, ई-कॉमर्स स्टोर ऑप्टिमाइज़ेशन इन शॉपिफाई। तो वो जो स्टोर ऑप्टिमाइज़ेशन है एक्चुअली वो है क्या और वो आप किस तरह करोगे? बहुत सारे पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी है कि आप अपने होम पेज के ऊपर, लैंडिंग पेज के ऊपर आप ग्राफ़िकल कंटेंट बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करोगे। अब ये देखें अली एक्सप्रेस है ना, इसमें आपको ये देखें इसमें मिलियंस ऑफ इसकी प्रोडक्ट्स हैं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर चंद एक प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है? बाकी डिस्प्ले नहीं हो रही। अगर अली एक्सप्रेस वाले मिलियंस या सारी की सारी प्रोडक्ट्स अपने होम पेज पे डाल देते, तो इनका होम पेज लोड होते-होते शायद आपको 4 या 5 मिनट वेट करना पड़ता। तो ये तो बहुत ही बैड यूज़र एक्सपीरियंस है। लोडिंग टाइम जितना ज़्यादा होगा, उतना ही बुरा यूज़र एक्सपीरियंस होगा। तो आपकी कलेक्शन में अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने सबको डिस्प्ले नहीं करना। कुछ आप डिस्प्ले कर लो, वो आप कैसे डिस्प्ले कंट्रोल करोगे यहाँ से कि भई मेरी बस 2 ही रोज़ बने और 1 रो में 4 टोटल कितनी प्रोडक्ट्स होगी बताएँ जी? 2 रोज़ और 1 रो में पर रो जो प्रोडक्ट्स मैं ऐड कर रहा हूँ वो 4 कर रहा हूँ, टोटल कितनी होगी? 8 होगी, ठीक है? तो 8 प्रोडक्ट्स इस कलेक्शन में तो डिस्प्ले हों, बाकी को देखने के लिए यूज़र क्या करे? व्यू ऑल इस पे क्लिक करे। अगर कोई देखना चाह रहा है मज़ीद तो इस पे क्लिक करे तो फिर वो सारी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो जाएँगी। तो ये एक स्टोर ऑप्टिमाइज़ेशन जो है वो यहाँ ये जो उसमें जो स्टेप्स परफ़ॉर्म किए जाते हैं, उसमें एक स्टेप ये भी है कि आप ग्राफ़िकल कंटेंट जो है ना वो कम से कम दिखाओ। उतना दिखाओ जितना यूज़र देखना चाह रहा है। जी, ठीक है? और बाकी का जो कंटेंट है उसको अलग से किसी सेपरेट पेज के अंदर आप उसको दिखाओ। ठीक है? तो ये चीज़ अपने ज़हन में रखना है स्टोर ऑप्टिमाइज़ेशन में। अब जी मैं आगे चलता हूँ। यहाँ से स्लाइड शो। अच्छा जी, चलो मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप मुझे बताएँ कि इस होम पेज पे अभी टोटल कितने सेक्शंस हैं? काउंट करके बताएँ। ये होम पेज जो है इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं?
होम पेज जो है वो अभी कितने सेक्शंस से मिलकर बना हुआ है? काउंट करें ज़रा, जल्दी से बताएँ। चलें ठीक हो, ज़बरदस्त 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है जी। हेडर फुटर भी है, फुटर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? तो होम पेज जो है वो 9 सेक्शंस से मिलकर बना हुआ है। तो आप ये तो आपके हैं वो सेक्शंस जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आ रहे हैं। आपके पास इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्शंस मौजूद हैं। ऐड सेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पर एक पूरी आपको एक लिस्ट नज़र आएगी, ठीक है? तो इस लिस्ट में से आप किसी भी सेक्शन को ऐड कर सकते हो अपने होम पेज के ऊपर, ठीक है? ये वो सारे सेक्शंस हैं जो कि अवेलेबल हैं आपके इस थीम के अंदर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसमें वन बाय वन आपको बताता हूँ, ये कैटेगरी है जी, ये कैटेगरी ये उसका एक सेक्शन है बस, इस कैटेगरी में एक सेक्शन है। ब्लॉग से रिलेवेंट मतलब ये एक ब्लॉग पोस्ट के नाम से सेक्शन मौजूद है। कलेक्शन वाले सेक्शन में ये 2 सेक्शंस हैं, ठीक है? कलेक्शन लिस्ट और फीचर्ड कलेक्शन। और उसके बाद जी इमेज वाले सेक्शन में या इमेज वाली कैटेगरी में, अब ये कैटेगरी से मुराद ये है कि इस लिस्ट के अंदर ये सारी वो ग्रुपिंग की हुई है कि भई हमारे पास इस थीम में इमेज से रिलेवेंट ये सारे ऑप्शंस हैं और कलेक्शन से रिलेवेंट ये। तो इमेज से रिलेवेंट ये गैलरी, इमेज टेक्स्ट ओवरले और लोगो लिस्ट और सारा, ठीक है? और उसके बाद जी प्रोडक्ट, इसमें आपके पास ये एक ही सेक्शन मौजूद है इस कैटेगरी, बाकी सारे आपके पास नीचे भी हैं, वीडियोज़ में जाके आप देखेंगे कि ये सारे वीडियो वाला भी सेक्शन मौजूद है। तो अब यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। आप किसी भी सेक्शन को डायनामिकली अपनी होम पेज पे ऐड कर सकते हो और एक चीज़ यहाँ पर लिख लो आप अपने फ़ोल्डर्स के ऊपर, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जितने भी आपके पास सेक्शंस अवेलेबल हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास होम पेज के अंदर ही आप इनको यूज़ कर सकते हो। इन सेक्शंस को आप सिर्फ़ होम पेज के अंदर ही ऐड कर सकते हो। देयर इज़ नो ऑप्शन टू ऐड कोई भी यहाँ से सेक्शन आप अपने किसी भी दूसरे पेज में ऐड नहीं कर सकते। तो अगर आपने ऐड करना है तो उसका एक तरीकाकार है, वो हम कोड के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जी मैं इस स्लाइड शो वाले को ऐड करता हूँ, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर देखोगे कि वो स्लाइड शो वाला आपकी यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा। अब ये जो है ना टोटल 10 सेक्शंस हो चुके हैं। तो यहाँ अब मैं स्लाइड शो को करूँगा कस्टमाइज़, ठीक है? तो यहाँ से मैं अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज और उसके बाद टेक्स्ट साइज़। अब स्लाइड शो से मुराद वो स्लाइडर ही है, जो कि आप बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर देखते हो। तो मैं स्लाइडर में इमेजेस ऐड करूँगा, तो यहाँ से आप स्लाइड की जो हाइट है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? लाइक ये सबसे पहला जो ऑप्शन होगा, उससे मुराद ये होगा कि इस स्लाइडर की हाइट उतनी ही होगी जितनी इमेज की हाइट होगी। ये स्लाइडर ऑब्वियसली बनता है इमेजेस से मिलकर, जिसमें इमेजेस रोटेट कर रही होती हैं। तो जितनी इमेज की हाइट होगी उतनी ही उसका होगा, वरना आप यहाँ पर आपके पास स्मॉल, मीडियम, लार्ज ये 3 आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इमेज वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद टेक्स्ट साइज़ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, मैं मीडियम में रखता हूँ। और टेक्स्ट अलाइनमेंट कि भई एक स्लाइडर बनता है मल्टीपल इमेजेस से। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 इमेजेस से मिलकर एक स्लाइडर बना है, तो हर इमेज के ऊपर आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो। तो उस टेक्स्ट टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट होगी वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकती हो। मिडल सेंटर, मिडल राइट और मिडल बॉटम लेफ्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको पता है कि टॉप लेफ्ट से मुराद ये है कि टॉप टॉप लेफ्ट यहाँ पर आएगा। टॉप सेंटर मतलब यहाँ पर टॉप में, यहाँ सेंटर में। इसी तरह टॉप राइट से मुराद यहाँ पर वो डिस्प्ले हो रहा होगा। इसी तरह मिडल की बात करेंगे तो मिडल यहाँ पर और इसी तरह बॉटम की बात करें तो बॉटम में। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपके अंडरस्टूड होंगे आपके लिए। ऑटो रोटेट से मुराद ये है कि ऑटोमैटिकली क्या वो इमेजेस रोटेट करती जाएँ या नहीं? यस करती जाएँ। कितनी देर बाद वो इमेज जो है वो आपकी चेंज हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पर 5 सेकंड या कुछ भी यहाँ पर टाइम सेट करता हूँ। तो आप वो टाइम यहाँ पर अच्छा यहाँ से वो आप इमेजेस ऐड करोगे। ये जो ऑप्शंस हैं स्लाइड शो के, स्लाइडर के, ये ऑप्शंस हैं स्लाइडर को कस्टमाइज़ करने के लिए जनरल ऑप्शंस, जनरल। अब चूँकि स्लाइडर बनता है इमेजेस से मिलकर तो आप वो इमेजेस यहाँ से ऐड कर सकते हो। आप यहाँ से मैं यहाँ से इमेज ऐड करूँगा, अपलोड करूँगा जी। ये स्लाइड 1 चलें जी मैं यहाँ से
ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। एक ये इमेज लगाता हूँ और बाकी मैं हाँ, अब इस इमेज को कस्टमाइज़ करने के अगेन ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं नज़र अब। इमेज की पोज़ीशन क्या रखनी है, मिडल सेंटर यस मैंने मिडल सेंटर ही रखनी है और उसके बाद हेडिंग, इसके ऊपर मैं हेडिंग वैसे ही ख़त्म कर देता हूँ, कि इमेज के ऊपर कुछ भी हेडिंग नज़र ना आए, टेक्स्ट नज़र ना आए क्योंकि ऑलरेडी वो जो बैनर है वो बना हुआ है। और इसी तरह ये वो बटन लेबल वही चीज़ है कि आपकी ये वाली इमेज जो है वो अब आपकी हो जाएगी, वो क्लिकेबल हो जाएगी। अच्छा जी, आसिम क्या नहीं पूछ रही हैं कि अभी तक जो भी थीम्स ऐड हुए, उनकी प्राइस मेंशन करना ज़रूरी नहीं क्या? इससे मुराद क्या है? आप अब क कहाँ मेंशन करने की बात कर रहे हैं? फाइवर गिग के अंदर या कहाँ पर? गिग के अंदर आप कभी भी किसी थीम की प्राइस मेंशन नहीं करते। यहाँ से मैं एक दूसरी इमेज उठाता हूँ, दूसरी इमेज अपलोड करता हूँ स्लाइडर के लिए। पहली ये वाली आ गई। तो इसी तरह बाकी ये सेम ऑप्शंस हैं पहली स्लाइड इमेज की तरह। तो भाई ये तरीकाकार है जिससे आप इसको भी कर सकते हो कस्टमाइज़ अपने स्लाइडर को। तो इसी तरह आप एज इमेज ऐड इमेज स्लाइड आप डायनामिकली जितनी मर्ज़ी और ऐड करना चाहो आप कर सकते हो इमेजेस। तो बिल्कुल पहले वाले सेक्शन की तरह। तो यहाँ से डायनामिकली वो इमेजेस ऐड होती रहेंगी। अगेन यहाँ से मैं टेक्स्ट खत्म कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सारा काम हो गया। ठीक है, अब मैं बाकी जो है इसको मैं वैसे इनविजिबल कर देता हूँ, टेस्टिमोनियल्स भी खत्म कर देते हैं, इसको भी खत्म कर देते हैं और फीचर फीचर कलेक्शन चूँकि हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, अब आपके पास आपका जो स्टोर है वो ये वाला है, इसको मैं सेव करूँ और यहाँ से मैं इसको प्रीव्यू कर सकता हूँ। ठीक है, थीम एक्शंस में जाके मैं अपने थीम को यहाँ से भी प्रीव्यू कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। ठीक है? तो यहाँ से मैं देखूँगा तो आपका अब थीम ये वाला नज़र आ रहा है, ठीक है? अब आपने थीम को कस्टमाइज़ कर लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो आप देखेंगे कि बड़े कम वक़्त में आपका जो थीम है वो कस्टमाइज़ हो चुका है, ठीक है? ये वो आपका स्लाइडर है, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ कि भई ये नॉर्मली जो स्लाइडर होता है आपका वो हेडर के नीचे होता है, ठीक है? तो मैं इसकी जो पोज़ीशन है वो चेंज कर देता हूँ कि ये जो स्लाइडर है ये यहाँ से शिफ्ट होके हेडर के नीचे आ जाए टॉप पे, ठीक है? आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कहाँ जहाँ मर्ज़ी एडजस्ट करना चाहो। एक अच्छे डेवलपर होने के साथ-साथ एक अच्छा कह लो कि डिज़ाइन सेंस भी आपकी होनी चाहिए। एक अच्छे डेवलपर होने के साथ-साथ एक अच्छी डिज़ाइन सेंस भी होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? समटाइम होता क्या है कि हम डेवलपमेंट के अंदर बड़ा एक्सपर्ट होते हैं, बैकएंड में, प्रोग्रामिंग में, बट डिज़ाइनिंग के अंदर हम जो है ना वो ना उस पे इतना फ़ोकस करते हैं और ना उस पे इतना काम करते हैं। तो एक बनी-बनाई एप्लीकेशन एक आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी जो कि बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट्स हैं, लेकिन उनका डिज़ाइन जो है ना वो बड़ा अजीब-सा होता है। तो यूँ लगता है कि जैसे उसमें कुछ है ही नहीं। तो डिज़ाइन बहुत मैटर करता है। आप अपने लिए स्टोर बनाओ या अपने क्लाइंट के लिए स्टोर बनाओ, ठीक है? अगर आप एज़ अ बैकएंड डेवलपर काम कर रहे हो, तो आप किसी न किसी डिज़ाइनर को भी अपने साथ इन टच रखो, ताकि आपका स्टोर जो है वो फंक्शनली एक अगर प्रॉपर काम कर रहा है, तो उसकी जो डिज़ाइन लुक है, उसकी जो लुक है वो भी आपकी ज़बरदस्त हो, प्रोफ़ेशनल हो, ठीक है? जो कि चूँकि जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, वो ये नहीं देखेंगे अच्छा यार, ये इस पे क्लिक करने से कोई एक नई पेज ओपन हो रहा है या जी इसमें क्या कुछ फीचर्स
हाँ जी, अब तो सॉरी वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आपको आवाज़ आ रही होगी आई होप। जी, आपको आवाज़ आ रही? चलिए जी, शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना अगली चीज़ को हम देख लेते हैं। अच्छा, थीम सेटिंग। थीम सेटिंग से आप लोग क्या करोगे, यहाँ से आपकी थीम्स की सेटिंग होगी। आप यहाँ से कलर्स को अ, मैनेज कर सकते हो, आपके थीम के जितने भी कलर्स होंगे, ठीक है। टाइपोग्राफी से मुराद के टेक्स्ट से रेलिवेंट आपको ऑप्शन यहाँ से मिलेंगे। सर्च सर्च बार जो है वो यहाँ से, सोशल मीडिया आप यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हो। फैब आइकॉन से मुराद क्या होता है, फैब आइकॉन आपका ये वाला आइकॉन होता है जो आपके टैब के अंदर डिस्प्ले हो रहा होता है, ठीक है। तो अच्छा जी, हेडर में मल्टीपल मेन्यूज़ ऐड कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका, मल्टीपल मेन्यूज़ का? अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि हेडर में जिस तरह हमने माई मेन्यू के नाम से एक मेन्यू बनाया है, एक से ज़्यादा डिस्प्ले हों, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारे थीम्स होंगे जिसमें आपका हेडर एक नहीं होगा, सब हेडर भी होगा। एक मेन हेडर होगा, एक सब हेडर होगा। तो सब हेडर के अंदर कोई और मेन्यूज़ आप डिस्प्ले करवाना चाहेंगे तो करवा सकते हैं। तो लेकिन इस थीम के अंदर सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है कि आप एक ही मेन्यू को डिस्प्ले करवा सकते हो। अच्छा जी, बटन लेबल की पोज़ीशन यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह ये था इमेज विद टेक्स्ट ओवरले। तो भई जो ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, सिर्फ़ वही अवेलेबल हैं बस, ठीक है? आप देखेंगे बटन लेबल की यहाँ पर कोई उसको कस्टमाइज़ करने की ऑप्शन नहीं है। मतलब इसकी पोज़ीशन चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो मतलब कि ड्रैग एंड ड्रॉप एनवायरनमेंट में इस बटन को, इसकी पोज़ीशन चेंज करने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, ठीक है? हाँ, आपने करना है तो कोडिंग के थ्रू हो सकता है। आपको उसके लिए सीएसएस आनी चाहिए, ठीक है? तो हम देखेंगे उसको। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है थीम में, ठीक है? आप उसी को ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अनटिल अनलेस कि आपको इसका इसकी जो कोडिंग वाला पार्ट है, आपको वो ना आ जाए। अगर आपको वो कोडिंग के थ्रू, कोड के थ्रू काम करना आता है, तो फिर तो आप बाउंड नहीं हो। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं थीम के अंदर, आप उनको यूज़ करो, बाकी वाला जो काम है वो कोड के थ्रू कर लो। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि शायद ही आपको अ, अब एक स्टोर के अंदर कोड के थ्रू काम करना पड़े, ठीक है? ख़ास तौर पे बैकएंड में। किसी भी तरह का स्टोर होगा, तो उसके लिए प्रॉपर थीम अवेलेबल होगा। जो चीज़ें रह जाएँगी वो आपको प्लगइन्स के अंदर मिलेंगी, ऐप्स के अंदर मिलेंगी, ठीक है? तो शायद ही ऐसा कोई सिनेरियो आएगा जिसमें आपको काम करना पड़ेगा कोड के थ्रू। हाँ, अगर करना भी पड़ेगा तो शायद वो 5% या 10% होगा। 90% जो काम होगा वो आपका होगा थीम्स के थ्रू और ऐप्स के थ्रू। अच्छा जी, आपने अब क करना क्या है, आप लोगों ने इसी तरह एक प्रॉपर स्टोर कम क्रिएट करना है। किसी भी आप प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हो, ठीक है? तो एक आपका प्रॉपर स्टोर हो, उसमें कंटेंट आपका प्रॉपर हो, नेविगेशन मेन्यूज़ आपके प्रॉपर हों, प्रोडक्ट्स आप वहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर बना के रखो, कलेक्शंस के अंदर बना के रखो। तो जिस तरह आपका प्रॉपर एक स्टोर होता है, उस तरह दिखे, ठीक है? ये मंडे तक आपने काम करना है। अब अगला काम हम देखते हैं यहाँ से जी। अच्छा जी, अब देखते हैं हुँ, यहाँ से ऐप्स को देख लेते हैं। शॉपिफ़ाई की ऐप्स को देख लेते हैं। यहाँ पर हम ऐप जो देखेंगे, वो देखेंगे जी शॉपिफ़ाई की मेगा मेन्यू। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि थीम्स का और ऐप्स का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है शॉपिफ़ाई के अंदर, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है जी कि मुझे एक कंप्लीट स्टोर बनवाना है गारमेंट्स का।
सॉरी यार, वो दोबारा इशू आ रहा था। क्या आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, चलें अब देखते हैं। मैं आपको बता रहा था कि एक क्लाइंट आपके पास आएगा, आपसे वो अपनी रिक्वायरमेंट्स शेयर करेगा, आप एक डॉक्यूमेंट बना लोगे, आप उसको कहोगे एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन, ठीक है? वो चाहे फॉर्मल साइज़, चाहे 1 पेज आप डॉक्यूमेंट बना लो। तो उसमें रिक्वायरमेंट्स में आप देखोगे कि भई हाँ, क्लाइंट ये फीचर भी चाह रहा है, ये फीचर भी चाह रहा है, ये फीचर भी चाह रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले अ, उससे रेलेवेंट उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को देखोगे, तो जो मोस्ट रेलेवेंट थीम होगा, आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको थीम 1 जो है वो आपको पसंद आता है। आप देखते हो कि थीम 1 जो है वो आपकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स को कवर कर रहा है, ठीक है? तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले वही थीम सेलेक्ट करोगे जिसमें मैक्सिमम आपकी रिक्वायरमेंट्स कवर हो जाएँगी। 60% अप टू द 70%। सम टाइम होगा कि आपकी 80-90% तक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एक थीम कंप्लीट कर रहा होगा। मतलब कि वो बनी बना ऑलरेडी थीम के अंदर मौजूद होगा, जो आपका क्लाइंट चाह रहा होगा। बाकी जो आपके फीचर्स होंगे, जो 10%, 20% या 30% रह जाएँगे, जो कि थीम के अंदर मौजूद नहीं होंगे, आप वो काम फीचर्स लोगे ऐप्स के थ्रू, ठीक है? वो देखोगे, अच्छा यार क्लाइंट ये चाह रहा है कि ये मेरे जो मेन्यूज़ हैं, मेरे स्टोर के जो मेन्यूज़ हैं, ये बड़े सिंपल से लग रहे हैं। क्लाइंट चाह रहा है कि यार मेरे जो स्टोर के मेन्यूज़ हैं, वो अली एक्सप्रेस की तरह हो, लाइक इस तरह की चीज़ हो, ठीक है? तो ये मेन्यू तो आपका थीम सपोर्ट नहीं कर रहा ना, आपको ये फीचर प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप जाओगे किसी ऐप को जाके देखोगे, यू विल गो फॉर एन एप्लीकेशन। आप देखोगे कि हाँ यार, इस काम के लिए एप्लीकेशन कौन-सी मौजूद है। जिस तरह वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ठीक है? तो जो एडिशनल फीचर्स होंगे वो आपको मिलेंगे ऐप्स के अंदर। थीम्स के एडिशनल फीचर्स आपको मिलेंगे थ्रू ऐप्स, ठीक है? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक स्मार्टफ़ोन आप लेते हो, बिल्कुल पिन पैक आपने स्मार्टफ़ोन लिया, आपने ओपन किया तो स कुछ बिल्ट इन ऐप्स होती हैं। आप एडिशनल फीचर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर से नई ऐप्स डाउनलोड करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ब्राउज़र है गूगल क्रोम, ठीक है? गूगल क्रोम में कुछ बेसिक या फीचर्स इसके पास अवेलेबल हैं। अगर आपने एडिशनल फीचर्स चाह रहे होंगे तो आप इसकी एक्सटेंशन ऐड करोगे। तो जिस तरह ब्राउज़र के अंदर एडिशनल फीचर्स आपको एक्सटेंशन की फॉर्म में मिलते हैं, आप जी स्मार्टफ़ोन के अंदर आपको एडिशनल फ़ीचर या एडिशनल फ़ंक्शनैलिटी आपको मिलती है ऐप्स की फ़ॉर्म में। बिल्कुल इसी तरह शॉपिफ़ाई में जो थीम होगा, उस थीम के जो एडिशनल फ़ीचर्स होंगे वो आपको मिलेंगे ऐप्स की फ़ॉर्म में। ठीक है? आप एप्लीकेशन देखोगे कि हाँ, फलाँ काम के लिए कौन-सी एप्लीकेशन है, फलाँ काम के लिए कौन-सी एप्लीकेशन है। ठीक है? तो एप्लीकेशन सिर्फ़ नाम का फ़र्क है वर्डप्रेस में और इसमें, कि वर्डप्रेस में जो नाम यूज़ होगा वो होगा प्लगइन का। कॉन्सेप्ट 100% सेम होगा। ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या होगा कि थीम में एडिशनल फीचर्स जो मिलेंगे वर्डप्रेस के अंदर आपको वो प्लगइन के अंदर मिलेंगे, प्लगइन की फॉर्म में। और ऐप्स जो हैं वो कुछ फ्री हैं भई, और कुछ जो है ना वो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होगी एप्लीकेशन की। इन शॉर्ट, ठीक है? इन वन लाइन के एडिशनल फीचर्स जो हैं आपको थीम के एडिशनल फीचर्स वो आपको मिलेंगे एप्लीकेशंस की फॉर्म में। तो यहाँ से ये कुछ एप्लीकेशंस आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है? जो कि मोस्ट यूज़िंग एप्लीकेशंस हैं। तो ये एप्लीकेशंस आप यूज़ कर सकते हो। इसमें जो नाम है सबसे पहले उबरलो का, ड्रॉप शिपिंग हमने देखनी है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मंडे को देखेंगे। तो ड्रॉप शिपिंग अगर आपने करनी है तो आप ये वाली एप्लीकेशन यूज़ करोगे अली एक्सप्रेस के थ्रू। अब ड्रॉप शिपिंग है क्या? इसको हमने डिटेल में देखना है, ठीक है? फेसबुक एड्स आपने रन करनी है तो ये एक एप्लीकेशन मौजूद है। आपने ऑर्डर को प्रिंट करना है तो ये एक एप्लीकेशन मौजूद है। आपने प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ लेना चाह रहे हो अपने क्लाइंट्स के, कस्टमर्स के, तो ये एप्लीकेशन है। ठीक है? ये 4-5 जो कि कॉमन सी एप्लीकेशंस हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बाकी एप्लीकेशंस आप यहाँ स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आज के लेक्चर में अ, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा, उसमें मैं फ़ीचर जो चाह रहा हूँगा वो ये कि यार ये जो मेन्यूज़ हैं ना, ये बड़े सिंपल से हैं। ये सिंपल मेन्यू मुझे नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे स्टोर के अंदर लाइक अली एक्सप्रेस की तरह के मेन्यूज़ हों या दराज़ डॉट कॉम की तरह के मेन्यूज़ हों।
तो आप किस तरह बना सकते हो? अब आपसे मैंने कहा था कि आप अली एक्सप्रेस की कॉपी कर सकते हो, दराज़ की कॉपी कर सकते हो विदिन फ्यू मिनट्स। आप आधे घंटे में, 1 घंटे में इस तरह के बना सकते हो ये मेन्यूज़। तो किस तरह बनेंगे? उसके लिए आप एप्लीकेशन एक्चुअली यूज़ करोगे। तो इसके लिए एप्लीकेशन जो है वो मैं यूज़ करूँगा मेगा मेन्यू। सॉरी, मेगा मेगा मेन्यू एप्लीकेशन ये कॉन्सेप्ट का नाम है। उसमें जो मैं यूज़ करूँगा वो बुद्धा मेगा मेन्यू, ठीक है? ये भी बुद्धा मेगा मेन्यू ये एप्लीकेशन नेम है। तो आप इसको यूज़ करोगे यहाँ पर, ठीक है? तो ये एप्लीकेशन है, इसका रिव्यू। अच्छा, जब आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, तो कुछ चीज़ें अपनी लाज़मी देखनी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एप्लीकेशन मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो बिफ़ोर इंस्टॉलेशन आप क्या देखोगे? अच्छा यार, इसके रिव्यूज़ कितने हैं? अच्छा, इसकी रेटिंग क्या है? ठीक है? आप उसकी डिटेल देख लोगे यहाँ से, ठीक है? तो सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी रिव्यूज़ और रेटिंग है। रेटिंग अच्छी होगी, रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे, तो इट मीन्स के बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया है, यूज़ किया हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप प्ले स्टोर से अगर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करो तो आप उसमें वो उसकी रेटिंग देखते हो, रिव्यूज़ देखते हो, तो यहाँ पर भी। तो ये जो 863 रिव्यूज़ हैं, ये शॉपिफ़ाई के स्टोर में बहुत रिव्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? नॉर्मली जो होता है ना वो 1000 और 2000 के रेंज में ही रिव्यूज़ होते हैं। तो आप डिटेल देखना चाह रहे हो तो आप वो यहाँ से भी देख सकते हो, उसकी वीडियो कि एक्चुअली ये एप्लीकेशन जो है वो काम करेगी किस तरह। एक चीज़ ज़हन में रखो कि फाइवर और फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर ई-कॉमर्स स्टोर्स और शॉपिफ़ाई जिसमें आता है, जिसमें वर्डप्रेस आता है, ई-कॉमर्स स्टोर्स की स्टोर ऑप्टिमाइज़ेशन का जो काम है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आपको मिलेंगे, आपको प्रोजेक्ट्स नज़र आएँगे स्टोर ऑप्टिमाइज़ेशन के। मेरा स्टोर बना हुआ है यार, लेकिन वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है, उसकी परफ़ॉर्मेंस जो है ना वो अच्छी नहीं है। तो आप स्टोर की हाँ, परफ़ॉर्मेंस इम्प्रूव कर दो, क्लाइंट आपसे ये कहेगा। तो स्टोर की ऑप्टिमाइज़ेशन के अंदर आपको एक चीज़ तो मैंने बताई ना आपको, ज़रा वो ब बताएँ कौन-सी चीज़ थी? अभी आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि भई ये काम जो है वो स्टोर ऑप्टिमाइज़ेशन के अंदर हम करते हैं। आप ज़रा बताएँ? हाँ जी, नूर बिल्कुल आप कर सकते हो, ये स्टोर ही है। आपको मैंने बताया कि इस स्टोर से आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। ज़रा जल्दी से बताएँ कि वो मैंने क कौन-सी बात की थी कि भई स्टोर ऑप्टिमाइज़ेशन में आप ये वाला काम करते हो। वो काम आप यहाँ पर बताओगे, ठीक है? और उसके साथ-साथ आप एक चीज़ और ज़हन में रखोगे कि आप लोग बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस को यूज़ नहीं करोगे। किसी भी ई-कॉमर्स स्टोर में बहुत ज़्यादा ऐप्स अगर इंस्टॉल होंगी, तो वो भी एक बैड प्रैक्टिस होगी। उसकी वजह से भी आपका जो स्टोर है वो उसकी परफ़ॉर्मेंस कम होगी, पुअर होगी। तो बहुत ज़्यादा ऐप्स को यूज़ करना ये एक बैड प्रैक्टिस है। ठीक है? हाँ, 4, 5, 6 इतनी एप्लीकेशंस हों तो काम चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, बिल्कुल जी अनाज़, आपने ठीक कहा। एसईओ नहीं हँसी, मैंने ये कहा था कि आप अपने लैंडिंग पेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्राफ़िकल कंटेंट ऐड नहीं करोगे। ठीक है? कुछ चीज़ें आप उसको उसमें रखोगे। नहीं यार, एसईओ इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑप्टिमाइज़ेशन। एसईओ का मतलब ये है, आपने इसको मिक्स नहीं करना यार। एसईओ का मतलब ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? कि सर्च इंजन के ऊपर उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन करो बेहतर। कि वो रैंकिंग, उसमें रैंकिंग है कि कोई भी सर्च करे तो उस आपका जो स्टोर है वो रैंक करे। ये स्टोर ऑप्टिमाइज़ेशन ये इसमें क्या है, इसमें आप परफ़ॉर्मेंस को बेहतर करते हो, ठीक है? एक स्टोर जो है वो बना तो हुआ है, लेकिन उसकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो बड़ी पुअर है, ठीक है? उसका लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो आप लोडिंग टाइम, उसकी परफ़ॉर्मेंस वो आप उसको स्पीड अप करोगे, ठीक है? तो ये सर्विस अलग से है, एसईओ ये डिफरेंट चीज़ है। तो दूसरा, एक तो ग्राफ़िकल कंटेंट कम होगा, कम होना चाहिए। दूसरा, आपने ये काम करना है, आपने देखना है कि भई हाँ, उस स्टोर के अंदर एप्लीकेशंस कितनी हैं। ठीक है? अगर आपको एक ऑर्डर मिलता है स्टोर ऑप्टिमाइज़ेशन का, तो आप सबसे पहले देखोगे कि ग्राफ़िकल कंटेंट कितना है। दूसरा, आप देखोगे कि उस स्टोर के अंदर एप्लीकेशंस कितनी हैं। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होंगी, तो ये एक बैड प्रैक्टिस होगी, आपके स्टोर की परफ़ॉर्मेंस पुअर होगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बुद्धा एप्लीकेशन ऐड करता हूँ। तो ये एक इसका फ्री प्लान भी है और कुछ इसकी प्लान ब फीचर्स जो हैं वो पेड हैं। तो आप क्या करोगे, इंस्टॉल ऐप। ये सिंपल एक इंस्टॉलेशन का वे है। एक क्लिक पे आपकी एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो जाएगी आपके स्टोर के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर
सो हमारी प्राइवेसी इन क्रिएट करती हैं लाइक कॉन्टेक्ट्स लोकेशन कैसे मिले फिर थीम एप्स भी हमारे ई कॉमर्स स्टोर की भी इन्फो यूज़ करेंगी नहीं जो अगर कोई आप प्ले स्टोर से भी चूँकि मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर मुझे आइडिया है, तो गूगल प्ले स्टोर पे बड़ी आप प्ले स्टोर की बड़ी क्लियर उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी पॉलिसी है कि वो यूज़र को पहले बता देता है बिफोर द इंस्टॉलेशन कि ये जो एप्लीकेशन है, ये आपसे इस चीज़ की परमिशन ले रही है, इस चीज़ की परमिशन माँग रही है, कैमरा की परमिशन कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन, उसके बाद आपकी लोकेशन की परमिशन। तो आप परमिशन देते हो तो वो एप्लीकेशन आपकी उस रिसोर्स को यूज़ कर रही होती है वरना नहीं, ठीक है? बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे होगा कि आपके स्टोर की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो वहाँ पर डिस्प्ले होगी कि भई ये जो एप्लीकेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपकी ले रही है। इसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रॉपर वर्किंग के लिए। लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी लाइक आपका पेपाल अगर आपने ऐड किया हुआ है यहाँ पर, तो कोई एक एप्लीकेशन भी शॉपिफ़ाई के स्टोर में ऐसी नहीं है, जिसके थ्रू आपकी जो पेपाल की या सेंसिटिव आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो, ऐसा नहीं होगा। हाँ, क्या होगा कि कुछ एप्लीकेशंस होंगी जिनको आपकी प्रोडक्ट्स की डिटेल चाहिए होगी, कुछ एप्लीकेशंस होंगी जिनको आपकी कलेक्शंस की डिटेल चाहिए होगी, ठीक है? सिर्फ़ इस हद तक, ठीक है? और वो यूज़ करके वो आपके स्टोर के अंदर ही उन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगी। वो ऐसा कोई तरीकाकार नहीं होगा कि वो ये इन्फॉर्मेशन वो कहीं फॉरवर्ड कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं। जो प्ले स्टोर के ऊपर या आपका जो ये शॉपिफ़ाई का स्टोर है, इसमें जो एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी, थीम जो आपको मिलेंगी, वो आफ्टर प्रॉपर टेस्टिंग होंगी, ठीक है? टेस्टिंग करने के बाद वैलिडेशन करने के बाद ही वो एप्लीकेशन अप्रूव होती है और पब्लिकली वो अवेलेबल होती है। तो टेंशन नहीं लेनी, आपने उसको यूज़ करना है, जो भी आपने एप्लीकेशन यूज़ करनी होगी। तो ये उसके कुछ प्लान्स हैं जी, ठीक है? इनमें से आप कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हो लाइक फ्री वाला $9.95 पर मंथ और बाकी तीसरा, ठीक है? अब ये जो एप्लीकेशन है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है मेन्यूज़ बनाना, ठीक है? नेविगेशन मेन्यूज़ बनाना। म इसको आप मेगा मेन्यू कहोगे, ठीक है? मेगा मेन्यू एक कॉन्सेप्ट का नाम है। मेगा मेन्यू एक कॉन्सेप्ट मेगा मेन्यू, ठीक है? एक मेगा एक कह लो कि एक इसका जो सिमेंटिकली मीनिंग बनता है, आपको पता है कि बहुत बड़ा या बहुत अच्छा या बहुत हैवी जो मेन्यूज़ हैं, वो आप यहाँ से इससे क्रिएट कर सकते हो। तो मेगा मेन्यू एप्लीकेशन नेम नहीं है, ये कॉन्सेप्ट का नाम है और उसके अंदर आपका जो है, वो आपका यूज़ होगा ये बुद्धा मेगा मेन्यू। तो इसमें मैं इसका ये वाला प्लान सेलेक्ट करता हूँ तो हाँ, मुझे टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना वो सेलेक्ट करना पड़ेंगी और उसके बाद इसको मैं लोड कर लूँगा। अब जी इसमें वो मेरे से वो पेमेंट की इन्फॉर्मेशन माँग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर ऑब्वियसली नहीं दूँगा, मैं फ्री वाला प्लान परचेज़ कर लूँगा। लेकिन ज जब हम शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें हमारे पास ये चीज़ भी अवेलेबल होगी कि हम ट्रायल वर्ज़न में ये जो पेड प्लान है ये भी यूज़ कर सकेंगे। मतलब कि डेवलपमेंट मोड के अंदर जब तक हमारा स्टोर होगा, तब तक हम इसका ये वाला प्लान भी यूज़ कर सकेंगे। क्योंकि अभी हम विदाउट पार्टनर प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इसका जो फ्री वाला काम है वो हम वो देखते हैं। कि फ्री वाले प्लान के अंदर कुछ चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी, तो उसके थ्रू ही हम इस पे काम करना सीखेंगे। शायद काम कंप्लीट तो ना हो सके, अभी 5 मिनट रह गए, तो अगर कंप्लीट ना हुआ तो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे इसको। ये उसका जी इंटरफ़ेस है। अब हम आ चुके हैं बुद्धा मेगा मेन्यू, ठीक है? अब इसमें हमने इसके थ्रू हमने अपने स्टोर के मेन्यूज़ क्रिएट करना सीखने हैं। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी भी तरह के मेन्यूज़ बना सकते हो लाइक अली एक्सप्रेस की तरह के या दराज़.com की तरह के। आपने ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो। मोर पे जाओगे तो यहाँ पर मेंबरशिप प्लान वही प्लान आपको डिस्प्ले होंगे। ऐप को डिसेबल करना है तो आप वो कर दोगे। डिसेबल क्यों करना है आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है? जो ऐप आप डिसेबल करोगे वो उस ऐप के थ्रू जो फंक्शनैलिटी ऐड हो रही होगी आपके स्टोर के अंदर वो खत्म हो जाएगी, ठीक है? ये चीज़ें भी रखनी है आपने। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक स्टोर के ऊपर इस स्टोर के ऊपर मेन्यूज़ क्रिएट किए हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू और यहाँ आकर अगर मैं उसको डिसेबल कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा कि मेरे स्टोर में से वो सारे फीचर्स खत्म हो जाएँगे जो कि मुझे ये एप्लीकेशन दे रही है। तो डिसेबल आपने जिस एप्लीकेशन को भी करना है,
तो वो आपने सोच समझ के करना है कि अगर तो उस एप्लीकेशन के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप उसको डिसेबल ज़रूर करोगे, चूँकि ये ऑप्टिमाइज़ेशन के अंदर आप करते हो। टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखो कि जब भी आपने आपको कोई इश्यू आ रहा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इश्यू आ रहा है मेगा मेन्यू के अंदर किसी भी तरह का, तो भई गूगल पे जाके सर्च करने से बेहतर ये है, आप आर्टिकल देखो, स्टैक ओवरफ्लो से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर नहीं मिल रहा, तो फ़ौरन आप उस एप्लीकेशन या उस थीम की सपोर्ट पे जाके बात करो, ठीक है? डिबगिंग का, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का बेहतरीन वे ये है कि आप क्या करो, ऑफ़िशियल जो सपोर्ट है, वहाँ जाके आप बात करो, अपना प्रॉब्लम आप उनसे शेयर करो, ठीक है? तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऐड आइटम, तो चलिए इसको इधर ही रखते हैं, क्योंकि इससे वो मज़ा नहीं आएगा बनाने का, क्योंकि इसमें वो हमारे पास फीचर्स बहुत सारे अवेलेबल ही नहीं है। मैं यहाँ पर रखता हूँ डेकोरेशन। चलिए इस एप्लीकेशन के ऊपर नेक्स्ट वीक ही काम करेंगे। इसमें हमारे पास चूँकि ये ट्री, सिंपल और टैब, ये 4 तरह के मेन्यूज़ हैं, इस पे टाइम काफ़ी लगेगा। चूँकि शुरू कर दिया तो फिर अगर बीच में रहेगा तो खैर, आपको एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट देना था, वो आपको मिल गया और उसमें हम इसी एप्लीकेशन पे नेक्स्ट वीक काम करेंगे मंडे वाले दिन, और मंडे वाले दिन हम देखेंगे इसको भी, ड्रॉप शिपिंग को भी। क्वेश्चन आए तो पूछ लें आपके। शॉपिफ़ाई कोर्स कंटेंट बताएँ, लाइक क्या पढ़ाया जाएगा और क्या नहीं? अच्छा, उसमें तो उधर ही ये ज़हन में रखें कि ये जो शॉपिफ़ाई है ना, ये हमारे एक्चुअल कोर्स कंटेंट के अंदर नहीं है। ये मैं हर बैच के अंदर इसको एडिशनली पढ़ाता हूँ। तो हमने इसके अलावा देखना है, ड्रॉप शिपिंग को देखना है, हमने शॉपिफ़ाई में देखना है शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम को, हमने इसमें देखना है पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन को, हमने इसमें इसका जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है उसको देखना है, हमने इसमें कोडिंग के थ्रू काम करना वो सीखना है, हमने इसकी जो है ना वो थीम कस्टमाइज़ेशन थ्रू कोड भी देखनी है। काम तो करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? काम करने के लिए बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ काम हम अभी इस टेन्योर में करेंगे और कुछ काम जो है वो शायद आफ्टर अ वीक या आफ्टर 10 डेज़ हम वो देखेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एचटीएमएल सीएसएस कर लोगे तो ही आप यहाँ पर आके कोड के थ्रू काम कर पाएँगे, वरना नहीं। ठीक है? तो अभी अभी के लिए जो हमने देखना है, अभी इसी नेक्स्ट वीक के अंदर हम ड्रॉप शिपिंग को देख लेंगे, हम पेमेंट गेटवे को देख लेंगे, तो जो कि बेसिक चीज़ें हैं। आपको मैं पेड थीम दूँगा, आप पेड थीम्स के ऊपर काम करोगे, तो उसके फ़ौरन बाद ही हमने एचटीएमएल सीएसएस के ऊपर जाना, शिफ्ट हो जाना है। 2 मेगा मेन्यूज़ मतलब इसका मतलब क्या है? 2 मेगा मेन्यूज़ यूज़ करने का मतलब क्या है? अगेन, अगर तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जिस तरह ये आपका है नेविगेशन, नेविगेशन में अभी आपके सॉरी, यहाँ पर नेविगेशन में आप जाओ, तो यहाँ पर आपके 3 मेन्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि भई हाँ, एक स्टोर के ऊपर एक से ज़्यादा मेन्यूज़ आप यूज़ करो, तो ये डेबिट थीम के अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे थीम्स होंगे जिसमें क्या होगा, हेडर के अंदर एक ही आप मेन्यू लगा सकते हो, एक ही मेन्यू के आइटम्स आपके डिस्प्ले होंगे, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। नहीं, मतलब से हम ये कस्टम प्लगइन वाला काम हमने यहाँ नहीं करना। अ, हमने बाकी जो ज़्यादातर काम करना है थीम कस्टमाइज़ेशन और प्लगइन कस्टमाइज़ेशन, और वो हम देखेंगे वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है? तो शोपिफ़ाई के अंदर ये बहुत बहुत काम है, ठीक है? तो शायद 100 में से आपको 4-5 ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जो कि आपसे कहेंगे कि जी लिक्विड के थ्रू काम करके बताओ, और ये वो, मतलब कि आपको काम करना पड़े, लिक्विड में जाना पड़े, ठीक है? तो बाकी जो काम है, जो नॉर्मल स्टोर्स हैं, वो आप बगैर कोड के भी बना सकते हो। जो आपके आस-पास जो मॉल्स हैं या जो आप अपने पोर्टफोलियो के लिए बनाना चाह रहे हो स्टोर्स, तो आप बगैर कोड के भी बना सकते हो। हाँ, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी भी सही, तो आपको शायद वो एचटीएमएल, सीएसएस की या वो स्टाइलिंग से रिलेवेंट काम करना पड़ेगा। आसिम ज्ञानी, मेगा मेन्यू इंस्टॉल और कर किधर शो होगा?
क्वेश्चन ज़रा पूछा करें यार डिटेल में। अब मुझे मेगा मेन्यू इंस्टॉल और कर किधर शो होगा, इसका मतलब क्या है? और किधर शो होगा? मेगा मेन्यू भई इंस्टॉल तो किधर होगा? ये आपकी एप्लीकेशन के अंदर मेगा मेन्यू इंस्टॉल होगा, ठीक है? और इस मेगा मेन्यू के थ्रू जो मेन्यूज़ बनेंगे, वो आपके स्टोर के ऊपर डिस्प्ले होंगे, जो आपका स्टोर यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ठीक है? तो मेन्यूज़ बनाओगे आप मेगा मेन्यू के थ्रू, वो शो आपके यहाँ पर होंगे, जहाँ पर ये ज्वेलरी बॉक्स और डेकोरेशन ये चीज़ें शो हो रही हैं। जी उस्मान चौधरी, आप ऑब्वियसली जो फ़ीचर आपको एप्लीकेशन के फॉर्म में मिल रहा है, आप वो काम खुद कर सकते हो। लेकिन अ, अब ये डिपेंड करेगा सिनेरियो के ऊपर। अगर एक क्लाइंट है आपको वो $100 दे रहा है, $100 में आपसे वो जी एक कंप्लीट स्टोर भी आपसे वो डिमांड कर रहा है और उसमें बहुत सारा कुछ और भी आपसे डिमांड कर रहा है। तो साथ में आप अगर उस प्रोजेक्ट में काम एप्लीकेशन की बजाय कोड के थ्रू आप करना शुरू कर देंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर एक एप्लीकेशन अवेलेबल होगी तो ऑब्वियसली आप उसी को यूज़ करोगे सबसे पहले। तो अनटिल अनलेस के क्लाइंट की कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट ना हो कि हाँ भाई आपने ये वाला काम ऐप के थ्रू नहीं करना। वरना क्या है कि सारे जो काम है वो आप ज़्यादातर एप्लीकेशंस के थ्रू ही करोगे। और क्वेश्चन है तो पूछें भाई? अच्छा, अब आपकी असाइनमेंट क्या है? आप लोगों ने एक कंप्लीट फुल फंक्शनल ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है टिल मंडे। बताएँ जी कितने लोग ये काम कर सकेंगे? आई होप कि ये सारा आपने मेन्यूज़ बनाने हैं, ठीक है? जो सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने पेपर वर्क करना है। आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि आप जो ई-कॉमर्स स्टोर बनाओगे वो किसके लिए बनाओगे। मैंने आपको सजेशन दी है कि आप आस-पास किसी भी रेस्टोरेंट को आप टारगेट कर लो, मॉल को टारगेट कर लो, ठीक है? ये सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है? तो सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि भई स्टोर बनाना किसके लिए है। जब आप सेलेक्ट कर लोगे, तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स आएँगे आपके ज़हन में, हाँ, ये स्टोर है, ये मॉल है, उसमें ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो आपने प्रोडक्ट्स भी सेलेक्ट कर ली, तो उसके बाद आप उसका कंटेंट आप वो इकट्ठा करोगे, चाहे आपको गूगल से मिल जाए, फेसबुक से, जहाँ से भी। तो आप हाई क्वालिटी कंटेंट आप वो यूज़ करोगे, ठीक है? उसका अगर लोगो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर मेगा मार्ट उसको टारगेट कर रहे हो, तो मेगा मार्ट का अगर फेसबुक का पेज है या मैक्स मार्ट, तो आप फेसबुक पेज से उनका लोगो ले लोगे, उनके प्रोडक्ट्स की इमेजेस ले लोगे। तो कंटेंट इकट्ठा करना है। कंटेंट इकट्ठा करने के बाद आप थीम सिलेक्शन करोगे कि भई हाँ, ये वाला जो स्टोर है ये मैंने किस थीम के थ्रू बनाना है, डेबिट थीम के थ्रू या सिंपल थीम के थ्रू या किस थीम। तो स थीम सिलेक्शन के बाद मैं तो ये कहूँगा कि आप डेबिट थीम के ऊपर ही ट्राई करो ये वाला। हाँ, अगर आपको किसी और थीम पे काम करना है तो इट्स अप टू यू। उसके बाद आप प्रॉपर लोगो, प्रॉपर मेन्यूज़ बनाओ, ठीक है? प्रॉपर उसकी कलेक्शंस बनाओ। आप उसमें एटलीस्ट आपके स्टोर पे 30 प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट 30 प्रोडक्ट्स, ठीक है? और उसके बाद आपने उसका जो लैंडिंग पेज है वो अट्रैक्टिव बनाना है। जो भी ई-कॉमर्स स्टोर होता है उसका सबसे ज़्यादा जो कह लो कि यूज़र फ्रेंडली और सबसे ज़्यादा जो काम किया जाता है उसके होम पेज के ऊपर किया जाता है। होम पेज आपका प्रॉपर हो। अगर स्लाइडर यूज़ किया है तो स्लाइडर में इमेजेस आप प्रॉपर यूज़ करो, ठीक है? कोई डमी चीज़ नज़र ना आए। मतलब ये है कि देखने में वो एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल आपका ई-कॉमर्स स्टोर लगे। कितने लोग ये ट्राई करेंगे? हाँ, इट्स अप टू यू यार। आप जो मर्ज़ी स्मार्टफ़ोन का करो या जो मर्ज़ी, लेकिन एक ही स्टोर हो और उसमें एक ही तरह की प्रोडक्ट्स हों, ठीक है? उसमें वो खिचड़ी ना पकी हो। ठीक है? यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए तो हमने वो खिचड़ी ही बनाई है, लेकिन आप जो स्टोर बनाओगे वो आप ऐसा स्टोर बनाओगे कि वो आप किसी भी अपने क्लाइंट को दिखा सकोगे, ठीक है? तो मैं आपसे गूगल फॉर्म वो शेयर करूँगा, उसमें आपने जी अपनी स्टोर का लिंक वो भी ऐड करना है और उसमें आपने अपनी फाइवर का जो प्रोफ़ाइल का लिंक है वो भी ऐड करना है, ठीक है? तो मैक्सिमम आप काम कीजिएगा, आप कोशिश करें कि आप लोग ये थीम जो सेटिंग वाला काम है, जो अभी मैंने करवाना था लेकिन नहीं करवाया, ये काम आप खुद कर लो। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आप खुद कर सकते हो, जिस तरह आज के लेक्चर में जिस तरह ये आपका ये हसीब ने ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो कुछ बच्चों ने और भी काम किया हुआ है, तो थीम सेटिंग वाला काम आप ये खुद से भी इसको देख लो कि इसमें क्या ऑप्शंस हैं, कलर्स के थ्रू आप किस तरह के कलर चेंज कर सकते हो,
ठीक है? तो यहाँ से आपकी पूरे थीम की जो है वो सेटिंग यहाँ से कंट्रोल हो रही होती है। तो जनरल चीज़ें यहाँ से आप कंट्रोल कर रहे होते हो। तो ये सेक्शन आप ये वाला भी देख लो। उसके बाद जो भी और चीज़ आप देखना चाहो या देख सको तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। ठीक है? कोशिश करनी है आपने। तो 30 बच्चे अगर ऑनलाइन है तो 30 एटलीस्ट स्टोर्स मेरे पास आने चाहिए। ठीक है? तो कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लें, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और कल का आप छुट्टी है आपकी, आपको पहले भी बताया। और दूसरा ये है कि गूगल फॉर्म के थ्रू आप अटेंडेंस लगा लो अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई। ठीक है? तो अपना ख़्याल रखिएगा, बाकी हाँ, कल के लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह।